आज हम बात करेंगे हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की 2 दिग्गज अभिनेत्रियों की, जिन्होंने अपने टाइम पे बॉलीवुड पे राज किया, हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में राज किया, उनका सिक्का चलता था नंबर 1 की कुर्सी पर वो दोनों अभिनेत्रियाँ काबिज़ रही थी और दोनों अभिनेत्रियों के दीवाने हम सब उस टाइम पे ही नहीं थे, आज भी हम उनके उतने ही दीवाने हैं। आज भी जब हम उनकी फ़िल्में देखते हैं तो हम कह उठते हैं कि वाह! क्या ब्यूटी थी और क्या एक्टिंग थी। जी हाँ, ये दोनों दिग्गज अभिनेत्रियाँ कोई और नहीं बल्कि हेमा मालिनी और रेखा हैं। जी हाँ, आ गई ना आपके चेहरे पर भी मुस्कान हेमा मालिनी और रेखा का नाम सुनते ही। आज हम इन दोनों अभिनेत्रियों की एक-दूसरे के साथ कैसी बॉन्डिंग है, कैसे संबंध है, वो बात करेंगे। हम अक्सर ही सुनते हैं और हमें यही मालूम होता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जो फ़िल्म एक इंडस्ट्री एक ऐसा स्थान है, जहाँ पे एक अभिनेत्री की दूसरी अभिनेत्री के साथ बिल्कुल नहीं बन सकती क्योंकि कॉम्पिटिशन ही इतना हार्ड होता है, वो एक-दूसरे के लिए बात करने का भी टाइम नहीं निकाल पाती या फिर नहीं निकालना चाहती। कुछ उनके ईगो के इश्यूज़ होते हैं या फिर कुछ उनको इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं इस हीरोइन का रोल फ़िल्म में ज़्यादा ना हो जाए, मेरा रोल कम ना हो जाए, मुझे फ़िल्म से निकाल ना दिया जाए, उस फ़िल्म को हीरोइन को फ़िल्म में ले ना लिया जाए। ये सब बातें भी होती हैं, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक-दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता शेयर करते हैं और ऐसे ही अभिनेत्रियाँ हैं हमारी हेमा मालिनी और रेखा जी। दोस्तों क्योंकि हेमा मालिनी और रेखा जी दोनों ही तमिल हैं, तो दोनों की एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हेमा मालिनी रेखा से उम्र में थोड़ी बड़ी हैं 5-6 साल, तो इस तरह हेमा मालिनी का रेखा बहुत ज़्यादा आदर-सम्मान करती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हैं। कहा जाता है कि जब अ रेखा ने अपनी शादी की थी मुकेश अग्रवाल के साथ मंदिर में रात को, तो उस टाइम पे सबसे पहले शादी करने के बाद अ, रेखा सबसे पहले हेमा मालिनी के घर में ही गई थी उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो इस तरह सबसे पहले हेमा मालिनी को ही उन्होंने बताया और उनका ही आशीर्वाद लिया अपनी ज़िंदगी की इस सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो थी उनकी घटना कह लीजिए या फिर कोई भी एक खबर थी, चाहे एक खुशी थी, वो उन्होंने हेमा मालिनी के साथ ही शेयर की। इस तरह एक किस्सा और भी है इन दोनों के बारे में कि हेमा मालिनी के 70वें जन्मदिन पर जब सभी को इनवाइट किया गया था, रेखा ने किसी कारण कह दिया था हेमा मालिनी से कि वो नहीं आ पाएँगी, वो बिज़ी हैं, तो वो आने की कोशिश करेंगी लेकिन वो नहीं आ सकेंगी। तो इस तरह हेमा मालिनी ने भी ये सोच लिया था कि बिज़ी होंगी रेखा जी तो नहीं आ सकेंगी। तो लेकिन जब रेखा पहुँच गई हेमा मालिनी की पार्टी में, जन्मदिन की पार्टी में, तो रेखा को देखकर हेमा मालिनी ने अपनी खुशी नहीं रोक सकीं वो और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो ये भी एक पल थे वो जो कैमरे में बंद किए गए थे और सभी लोगों ने इस प्रैंक को रेखा के प्रैंक को बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट किया था कि ये रेखा ही कर सकती हैं, ये दिलेरी है जो रेखा में ही है ऐसा करने की क्योंकि वे अक्सर ही ऐसा करती रहती हैं, लेकिन असल में रेखा बहुत ही ज़्यादा क्यूट इंसान हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनके पास रिश्ते बहुत कम हैं क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की, उनके बच्चे नहीं हैं, अपना परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बिताती हैं, उनके साथ अच्छे संबंध शेयर करती हैं, जो लोग उनको प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, वो उनकी बहुत कदर करती हैं और उनसे मिलती रहती हैं। तो ऐसा ही बेहतरीन रिश्ता है अदाकारा रेखा और हेमा मालिनी का। कितना अच्छा लगता है ना जब एक इंसान जहाँ एक अभिनेत्री की दूसरी अभिनेत्री के साथ इतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।